हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 के लिए कार्यपत्रक संख्या 1 करने वाले हैं जो दिनांक 5/7/2021 की है। और यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले जो दिया गया है टॉपिक वो वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याएं आपका NCERT बुक का चैप्टर नंबर 1 भी है। वास्तविक संख्याएं जो कि रियल नंबर्स जिसे हम कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं में एक टॉपिक होता है डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीज़न को हमें सीखने के लिए, इस टॉपिक को करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स जो 9th के हैं वो रिवाइज़ करने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहले ये आपको रिवीज़न करवा रहे हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? हम कुछ संख्याएं लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम 1 और 2 को लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का गुणनखंड क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। अगर 2 को मैं लिखना चाहूँ तो 2 को मैं 2 and 1 लिख सकती हूँ, 2 × 1। अगर मैं 3 को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी? 3 × 1 लिखूँगी। 4 को कैसे लिखूँगी भाई? 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 1 है ना। तो 4 का गुणनखंड 2 भी हो गया, 4 भी हो गया और 1 भी हो गया। और लेकिन सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? वो संख्याएं जो एक साथ होती हैं और उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो सेम होता है, एक होगा सिर्फ। ऐसे ही अगर कोई और संख्या हम देखना चाहें जो सह अभाज्य संख्याएं हों तो हमारे पास 7 और 8 को अगर लें तो नहीं होगी, 8 और 9 नहीं होगी, 9 और 10 भी नहीं होगी, 10 11 भी नहीं होगी, 11 12 भी नहीं होगी। आपको ये देखने पड़ेंगी जिन संख्याओं का आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 1 बनता है, 1 आ जाए, कॉमन जो गुणनखंड बनेगा वो 1 आ जाए तो वो हमारे क्या होंगे? हमारी सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद HCF और LCM के बारे में आपको बताया है। हम जानते हैं HCF और LCM हम कैसे निकालते हैं किन्हीं भी संख्याओं का। अब यह क्या है? HCF के लिए बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित करती है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दी हुई अन्य संख्याओं को डिवाइड कर देंगी, वो HCF हमारी हो जाएगी। LCM क्या होगा? छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित करे, वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो अन्य दी हुई संख्याओं को क्या कर दे? पूरी तरह से विभाजित कर सके। और HCF में क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ देखिए, अप्रिमेय संख्याएं हम जानते हैं क्या होता है, जिसे हम रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं। वे संख्याएं जो प्रिमेय नहीं हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जो प्रीमेय नहीं होती वो क्या होंगी? अप्रीमेय संख्याएं होंगी। प्रीमेय संख्याएं हमारी रैशनल नंबर्स और अप्रीमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स। तो प्रीमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है कि वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q के रूप में दिखा सकते हैं, जहां पर P और Q क्या होंगे? हमारे पूर्णांक होंगे। P और Q क्या होंगे? हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। पूर्णांक P और Q क्या होंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। और Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये हमारी कौन सी संख्या होती है? प्रीमेय संख्या। और अप्रीमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, जो प्रीमेय संख्याएं नहीं होती वो अप्रीमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं √2, √3, √5। ये वर्गमूल है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। ये अप्रीमेय संख्याएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम इन्हें √5 को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? अप्रीमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो प्रीमेय संख्याएं जो अप्रीमेय संख्याएं जो प्रीमेय संख्या के रूप में ना लिखी जा सकती हों। और प्रीमेय संख्याएं कौन सी होंगी? जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हों।
और जहाँ पर p और q क्या होंगे, पूर्णांक, और q जो है नॉट इक्वल टू 0, और जो इस तरह से व्यक्त नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, दशमलव निरूपण, जो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। दशमलव निरूपण को ध्यान से हमें सीखना है। जो वो संख्याएं, वो परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिए ये कैसा है, 1 4 2 8 5 7, ठीक है, ये नंबर आए। उसके बाद दोबारा से आपके पास 1 4 2 8 5 7, फिर से कौन सा नंबर आ जाएगा, अगर फिर से आप इसे डिवाइड करते जाएंगे तो 1 4 2 8 5 7, इसी तरह से ये सीरीज जो है चलती जाएगी। इसका मतलब ये नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 0.142857 और उसके ऊपर क्या लगा दें, बार लगा दें, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये नंबर क्या होगा, अनअवसानी आवर्ती, ऐसी आवर्ती जो बार बार अनअवसानी, जो रिपीट होती जाती है, ऐसी आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीट होना, और अनअवसानी मतलब जो खत्म नहीं होती, तो ये चलती जाती है। वो आवर्ती कौन सी होंगी, अनअवसानी आवर्ती। अब ये दूसरी एक परिमेय संख्या दे दी, जो नाम क्या दे दिया इसको, शांत। शांत आवर्ती कौन सी होती है, जिसके अंदर शांत दशमलव निरूपण कौन सा होता है, जिसके अंदर एक पॉइंट पर जाकर आपकी डिवीजन क्या होगी, एंड हो जाएगी, उसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। देखो यहाँ आपको डैश डैश लगा कर दिया है, इसका मतलब नंबर आगे चलता जा रहा है, खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पर डैश नहीं लगाया है, इसका मतलब ये नंबर खत्म हो गया है, तो ये आंसर यहाँ पर एंड हो गया, इसका मतलब ये शांत हो गया, शांत दशमलव निरूपण। अब यहाँ √2 दिया है, जिसको हमने सोल्व किया तो कुछ ऐसा आएगा आंसर, और वो रिपीट होता जाएगा। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे अनअवसानी अनावर्ती, अनअवसानी अनावर्ती, ठीक है। ये हमारे अपरिमेय संख्याएं होती है, और ये कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा आता है, हमारा अनअवसानी आवर्ती आता है, और अपरिमेय संख्याओं को कौन सा आता है, ये थोड़ा इन्होंने मिस्टेक किया है, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो इस तरह की होती हैं, और ये अनअवसानी आवर्ती, अनअवसानी आवर्ती जो भी होंगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी, और शांत और अनअवसानी आवर्ती जो होंगी वो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके पास रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए इन्होंने कहा है, हमें यहाँ डिवीज़न दिया गया है, और डिवीज़न में आपके पास यहाँ कैसा लिखा है, हम देख रहे हैं ये डिवाइड किया है, 245 को 3 से भाग दे दिया, और भाग देने के बाद आपके पास ये हमारा भाज्य होता है, और हम जानते हैं 3 क्या होगा, भाजक होगा, 3 क्या होगा, भाजक, और भागफल क्या आया, 81, 81 क्या होगा, भागफल, और हमारे पास 2 क्या है, वो है शेषफल, जो शेष बच गया। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया कि 245 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 81 × 2 और प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आप देखिए, हम जानते हैं बोर्ड मास रूल को, तो कौन सा रूल होता है, बोर्ड मास रूल, जहाँ पर ब्रैकेट होते हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीज़न नहीं दिया है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई अगर हम इसे करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, मैं 81 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 × 1 क्या होगा, 2 8 से क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये हमारा पास क्या आ गया, यहाँ पर भी मिस्टेक किया गया है, 81 को
मल्टीप्लाई 3 से किया जाएगा, ये 81 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2 होगा। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। तो मैं 81 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 आपका 3 आएगा, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। और 243 जो हमारा आ गया, इसका सॉल्यूशन, जो फर्स्ट पार्ट हुआ उसका सॉल्यूशन, और उसके प्लस में फिर क्या करना होगा, हमें 2 करना होगा। ये क्या बन जाएगा, 245 बन जाएगा। ठीक है, अब 245 और यहाँ हम देखते हैं कि ये भी क्या आ गया, 245। इसका मतलब हमने जो लिखा है वो सही है। ये इसको आप चेंज कर लेना, यहाँ 3 होगा और यहाँ 2 होगा। अब इसे क्या बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके अंदर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हमारी कोई संख्या a किसके बराबर होगी, b गुणा q जमा r। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा भाज्य जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, भाज्य हमारा बराबर होगा भाजक गुणा में भागफल, और जमा में क्या आएगा, शेषफल। जमा में आएगा शेषफल, यानी कि क्वोशंट एंड रिमाइंडर, और यहाँ पर आपका 3 आ गया और यहाँ 2 आ गया। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है वो है कि आपको सॉल्व करना है, और यहाँ आएगा शेषफल। देखिए, कहता है 210 और 128 के लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखिए। इसका विभाजन एल्गोरिथम लिखना है। यूक्लिड एल्गोरिथम को आपको यहाँ पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आप इसको सॉल्व करके कैसे देखेंगे, हम डिवाइड करके देखते हैं इसे। पहले देखिए कैसे डिवाइड किया जाएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको 210 और 128 का क्या निकालना है, इसको डिवीज़न एल्गोरिथम में लिखना है, विभाजन एल्गोरिथम में लिखना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। 210 को हम किससे भाग कर लेते हैं, 128 से भाग कर लेते हैं। 210 को किससे भाग करना है, 128 से भाग करना है। तो ये 1 पर जाएगा, कितना आ जाएगा, 128, और माइनस कर देंगे इसको। हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 82। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास 4 चीज़ें आ गई। क्या आ गई, भाज्य हम जानते हैं क्या है, उसके बराबर में भाजक, गुणा में क्या लिखेंगे, भागफल, और जमा में क्या लिख देंगे, शेषफल। यही तो हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम होता है, विभाजन एल्गोरिथम। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा भाज्य लिखिए क्या है, 210 जो है वो बराबर होगा किसके, भाजक के 128 के, गुणा में भागफल 1, और जमा में क्या, 82 शेषफल। तो ये हमारा क्या बन गया, डिवीज़न एल्गोरिथम, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में हमने इसे लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको क्या बताना है। देखिए, कहता है कि आपको यहाँ पर 112 और 86 इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। हम जानते हैं HCF और LCM कैसे निकालते हैं, और फिर इसको किस रूप में दिखाना है, इस रूप में दिखाना है। तो आओ देखते हैं कैसे दिखा सकते हैं। तो देखो, 112 को और किसको, 86 को,
हमें क्या करना है, इनका HCF और LCM निकालना है, तो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, 112 के लिए करेंगे। तो हम जानते हैं 2 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। क्या आएगा 56। इसके बाद फिर से 2 से करें तो ये क्या आ जाएगा 28 आएगा। हम जानते हैं टेबल्स हमें आती हैं सबको, तो हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 14 आ जाएगा। 2 से फिर से हमारे पास 7 आया, और अब हम 7 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से। अब यहाँ दोबारा से सॉल्व कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 43। 43 को किससे डिवाइड किया जाएगा, कोई भी आप डिवीज़न करेंगे तो वो आपको डेसिमल नंबर देगा, दशमलव वाला नंबर देगा। तो हम इसे डायरेक्ट 43 से ही डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या आ गया 1 आ गया। अब इनको हम लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये 112 का जब हम इनका LCM और HCF निकालना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 7 ये लिख सकते हैं। और हमारे पास 86 को हम कैसे लिखेंगे भाई, 86 हमारा 2 इंटू 43 हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पर 2 दिया है ना, 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा HCF 2 आ जाएगा, छोटी से छोटी संख्या। और LCM क्या आ जाएगा, LCM के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सभी संख्याओं को एक एक बार यहाँ पर लिख लेना होगा। जो हमारी कॉमन संख्या है उसको हम एक बार लिखेंगे और बाकी संख्याओं को लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 फिर से, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है, जो हमें आंसर क्या देगा, 43 से मल्टीप्लाई करके 4816 दे देगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का LCM निकल जाएगा। अब LCM निकालने के बाद इन्होंने कहा कि इनको आपको किस फॉर्म में दिखाना है, इस फॉर्म में दिखाना है, इंटू 86 इज इक्वल टू HCF और मल्टीप्लाई में LCM। अब आप यहाँ से एक फॉर्मूला सीख जाएंगे जो हम 10th क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है कि जो दो संख्याएं आपके पास दी गई होंगी, अभाज्य संख्याएं A इंटू B, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी HCF मल्टीप्लाई LCM के। इन दोनों ही संख्याओं के HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएंगी। अब हम इन्हें सोल्व करके देख सकते हैं कैसे। हम जानते हैं हमारे पास 112 और 86 ये दो संख्याएं दी गई हैं, और इनका HCF और LCM हमने निकाल लिया। HCF क्या आया था 2 और LCM क्या आया 4816 हमारे पास क्या आ गया LCM। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 9632 और इक्वल टू यहाँ भी क्या आ जाएगा 9632। आप इन्हें अच्छे से सॉल्व करके देख सकते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको बताना है इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो पहले आपको दशमलव निकालना पड़ेगा, तभी हम उसके प्रकार को जान पाएंगे उसका प्रसार कैसा है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, और सबसे पहला पार्ट आपको जो यहाँ दिया है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है कि 164 को किससे डिवाइड करना है। हम 164 को डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, अब इसको 12 से डिवाइड करने के लिए आप डिवीज़न करना जानते हैं। 164 को हम डिवाइड करते जाते हैं 12 से। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 पर जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 44 हमने यहाँ से लिया, और अब फर्दर इसे डिवाइड कीजिए 3 पर जाएगा, आपके पास आ जाएगा 36। 12 3 जा 36। अब ये बचेगा 80 आपके पास 8, और अब जब यहाँ 8 बचा और यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम डेसिमल लगा देंगे डिवीज़न के लिए, और यहाँ 0 ले आएंगे। और यहाँ पर हम जब इसे दोबारा डिवाइड करते हैं तो 72 6 पर जाएगा ये, और
फिर से हमारे पास 8 बच गया, फिर से हम 6 पर लेकर जाएंगे और 72 अगेन हमारे पास 8 आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि वही चीज़ रिपीट होती जाती है। आंसर में क्या आता है, ये डिवाइड होकर 13.666 इसी तरह से नंबर को रिपीट करता जाता है। 6 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13.6 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखकर और उस पर बार लगा देंगे और ये हमारा कौन से प्रसार बन जाएगा, ये बनेगा अनअवसानी आवर्ती। ये हमारा दशमलव प्रसार है अनअवसानी आवर्ती। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेकंड पार्ट हम करेंगे और सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है हमें 83 को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 83 को, और किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। आओ करते हैं, 83 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। क्या आएगा, 7 1 जा 7, 13 यही आया। फिर से 7 1 जा 7 पर हम ले जा सकते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा, फिर से हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ 6 आया। अब क्या करें, डेसिमल लगा देते हैं दशमलव और 0 को उतार लेते हैं। अब क्या आएगा, हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 पर जाएगा, 7 8 जा हमारे पास क्या होगा, 56 हो जाएगा। देन आपके पास क्या आता है, 4 रह गया और एक और 0 और अब ये 5 पर जाएगा, 7 5 जा आपके पास क्या आएगा, 35। फर्दर करते हैं सॉल्व, क्या आएगा, 5 बच गया, 0 लिया हमने, अब ये किस पर जाएगा, 7 पर जाएगा और ये हमारा आ गया 49। कम से कम 6 प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक हमें इसको सॉल्व करना होगा। और ये कितना बच जाएगा आपके पास, 49 आने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, एक 0 और ले लेंगे। जब हम एक 0 और लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 7 1 जा 7 कर सकते हैं ना, 7 1 जा 7 आ गया, 3 बचा और 3 आने से 7 1 जा 7 और 3 आ गया, उसके बाद 0 और 7 4 जा पर जाएगा। अब हम क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर आपके नंबर जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट आंसर आ रहा है। इसको 11.85714 हमने 5 प्लेसेस तक देखा लेकिन नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है और डिवीज़न भी एंड नहीं हो रही है, डिवीज़न भी ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये नंबर आपका अनवसानी आवर्ती होगा। क्या होगा, अनअवसानी आवर्ती, अनअवसानी आवर्ती। नंबर एंड नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट में आपके पास दिया गया है कि 100 को आप डिवाइड करें किससे, 15 से। तो 100 को 15 से डिवाइड कर देते हैं, 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये हमारा 6 पर जाएगा, 6 इंटू 15, 15 6 जा आपका क्या आ जाएगा, 15 6 जा आपका आएगा 90। अब आपके पास क्या बचा, 10 बच गया और डेसिमल लगा देंगे, 0 और आ जाएगा, 6 जा फिर से 90 आ जाएगा, फिर आपका 10 आ जाएगा और 0 लगाएंगे तो यहाँ पर आपका 6 पर फिर से 90। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि रिपीट होता जा रहा है, आपका डिवीज़न रिपीट हो रहा है, 6.666 इसी तरह से ये डिवीज़न चलता जा रहा है, जिसको हम 6.6 बार लिख सकते हैं। डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया है 6.6 बार। और ये कौन सा आवर्ती होगी, ये हमारी होगी अनअवसानी आवर्ती।
लास्ट ईयर की 9th क्लास की आप बुक उठाकर इन्हें एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको वर्कशीट में क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ आपको दिया है 4th क्वेश्चन, किस डैश संख्याओं, यहाँ पर कोई संख्या आएगी, ऐसी कौन सी संख्या होगी, प्री में या प्री में या फिर वास्तविक, ऐसी कौन सी संख्या होगी का दशमलव निरूपण अनवसानी आवर्ती होता है। वो कौन सी संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव निरूपण क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है। अनवसानी अनावर्ती कौन सी संख्याओं का होता है, अप्रिमेय संख्याओं का। तो आंसर में क्या आ जाएगा, अप्रिमेय संख्याओं का आपका जो दशमलव निरूपण होता है वो क्या होगा, प्रीमेय संख्याओं का नहीं होगा बच्चों, ये अप्रिमेय संख्याओं का होगा। मैंने आपको बताया था, ये इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर अप्रिमेय आएगा और यहाँ पर प्रीमेय आएगा। तो यहाँ पर ये क्या आंसर दे देगा कि अनवसानी अनावर्ती कौन सी संख्याओं के लिए होता है, ये अप्रिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अनवसानी अनावर्ती होता है। तो ये आज की आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 1, और इसे आप कंप्लीट करें और एनसीईआरटी की बुक में से भी रिवाइज करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।